हेलो माय रॉक स्टार्स, कैसे हो आप सब? आई होप ऑल योर लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो एक बात बताओ, कैसा चल रहा है लाइफ? क्या प्रेपरेशंस तो चलनी ही है, वो तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है ही, बट लाइफ कैसे चल रही है? लाइफ अपडेट्स बताओ थोड़ी सी। वेकेशंस हो चुके हैं अपने, अभी वापस बैक टू स्टडी टाइम। हाफ ईयरली आने वाला है एग्जैक्टली। आई होप PT 1, 2, 3 एक्सेट्रा एक्सेट्रा चलते ही जाएंगे एक के बाद एक। क्लास 10th कैसा लग रहा है? इंजॉय कर रहे हो? मज़ा आ रहा है? एक टिप मैं अभी दे दूँ। आई थिंक आप लोगों ने बहुत मैक्सिमम लोगों के मुंह से यही सुना होगा कि 10th है, बोर्ड्स ईयर है, बस पढ़ाई करो और पढ़ाई करो। पढ़ाई तो करनी ही है बॉस, लेकिन प्लीज़ 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 इट्स अ रिक्वेस्ट, क्योंकि ये साल वापस नहीं आएगा। तो पढ़ाई के साथ साथ वो जो स्कूल में ना क्लासरूम में बैठ के लास्ट बेंच बैठ के टिफ़िन खाना, या एक दूसरे का पेन लेके जल्दी जल्दी लिखना, नोट्स लिखना, या PT पीरियड रिसेस के लिए क्रेजीली वेट करना कि जैसे ही बेल बजेगा भागो निकल के, गेम्स पीरियड है अपना, खेलेंगे कूदेंगे मस्ती करेंगे। ये सारी चीज़ों को ना इंजॉय करना बंद मत करना। ये एक साल है जब आपको पढ़ाई इक्वली इम्पोर्टेंस देना है, पढ़ाई को, एंड ये सारे चीज़ों को भी इम्पोर्टेंस देनी है। बिकॉज कहीं ना कहीं जब आप 11th में चले जाओगे ना, अपने सीनियर्स को पूछ के देख लेना, वो जिस लेवल पे क्लास 10th में इंजॉय कर सकते थे या किए थे, वो 11th 12th में नहीं कर सकते। बिकॉज उससे एक लेवल एडवांस हो जाता है आपका एजुकेशन या फिर जो भी पढ़ाई है, तो ध्यान वहाँ बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है। दस प्लीज़ 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 मेक श्योर कि अभी इस साल पढ़ाई के साथ साथ जितनी मस्ती कर सकते हो कर लो, बट पढ़ाई के साथ साथ बोला मैंने, ये याद रखना। ये नहीं किया तो फिर तो मतलब करियर में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो जाए, क्योंकि दिस इज़ द बेस। यहाँ से अब आप जिस करियर की तरफ जाना चाहते हो, जिस भी ब्रांच की तरफ, यहाँ से आप जा पाओगे। ठीक है, तो पढ़ाई के साथ दोनों ही चीज़ें बैलेंस करके चलना। नाउ कमिंग टू आवर चैप्टर, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए मुझे मैसेजेस पे मैसेज, DMs पे DMs फिर से आने लगे थे कि मैम ये बहुत अजीब चैप्टर है, मैम समझ ही नहीं आता इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हिस्ट्री लग रहा है ये चैप्टर पढ़ते वक्त। ये मुझे भी पहली बार जब मैंने पढ़ा था अपने स्कूल के टाइम पे, नहीं 10th में मैंने पढ़ा था, नहीं, जब मैंने पहली बार ये चैप्टर पढ़ी थी पढ़ाने के लिए उस टाइम पे, मतलब मेरा 10th तक, मैंने क्यों नहीं बोला, इस बहुत लोग पूछोगे मैम आपने क्यों नहीं पढ़ा है। 10th तक मेरा ICSE था, 11 12 CBSE था। तो जब मैंने पहली बार ये चैप्टर पढ़ी थी ना, ये वाले चैप्टर, आई वाज लाइक, इसलिए मैं ह्यूमैनिटीज़ नहीं लेना चाहती थी, नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट मुझे ना हिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, बाकी सारे सीरियस मतलब आई मीन ज्योग्राफी या अदर सब्जेक्ट्स ठीक है चलो फाइन, बट हिस्ट्री जो है ना मुझे थोड़ी बहुत बोरिंग लगती थी, एक्सेप्ट फॉर इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारे राजा महाराजा की स्टोरीज, कहानियाँ, दादी माँ के टेल्स के साथ बहुत मिलती जुलती थी, तो मुझे वो मज़ा आता था। बट सिविक्स भी बहुत सारे डेट्स थे, इवन हिस्ट्री में मतलब जो आउटसाइड वेस्टर्न हिस्ट्री है ना, बाहर के देशों का, मुझे वो बहुत बोरिंग लगता था। एंड ये इज़ वन सच रिलेशन, मतलब मुझे भी ये लगा था कि मैं वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ रही हूँ नेल्सन मंडेला के बारे में, एंड देयर सो मच, मतलब उन्होंने अपने स्पीच में इतना बोला है उस पूरे इंसिडेंट्स में, या फिर ये उनके बायोग्राफी का एक पार्ट है ना, ऑटोबायोग्राफी का एक पार्ट है, तो इतना कुछ है इस चैप्टर में। कभी कभी वो बहुत बोरिंग हो जाता है, आप पढ़ना स्टार्ट करते हो 1-2 पेज के बाद अरे यार बाद में रख देते हो। आई अंडरस्टैंड दिस। तो इसी दिक्कत को सॉल्व करने के लिए आज हम करने वाले हैं नेल्सन मंडेला का चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नाउ 2-3 चीज़ें जो सीरियसली आपको अब याद रखनी है या करनी है अभी विद व्हेन द लेक्चर स्टार्ट्स, वो ये है कि जहाँ जहाँ जो भी चीज़ों को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ ना, आपको ये चीज़ पहले ही बताना चाहिए था या समझ जाना चाहिए था कि की पॉइंट्स पूरे चैप्टर का कैसे बनाना है। वो ऐसे है कि जो जो मैं बोल रही हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, मार्क कर रही हूँ, ब्रैकेट कर रही हूँ, उन पॉइंट्स को कॉपी में ऐसे पॉइंटर्स के हिसाब से नोट डाउन करो। क्या होता है ना, वो आपके चैप्टर्स के की पॉइंट्स है, एंड दोज आर द एलिमेंट्स जिनको यूज़ करके आप कोई भी आंसर फ्रेम कर पाओगे। ठीक है,
तो हम इस लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, आधा चैप्टर एक में विद सम क्वेश्चन आंसर्स, आधा या आधा से थोड़ा कम चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में, अलॉन्ग विथ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स, कैरेक्टर स्केचेस, थीम्स एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, पूरा अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे, बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप की पॉइंट्स को प्रॉपरली नोट डाउन जरूर करो। ठीक है, तो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट गोइंग विद पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। चलो, तो सबसे पहले बिफोर वी रीड, ये आपके बुक में भी है बट हम जनरली इसको स्किप आउट कर देते हैं, बिफोर यू रीड या समथिंग थिंक इट अलाउड या ऐसा कुछ। ये 2 स्लाइड्स मैं यूज़ करूँगी, अभी वाला और नेक्स्ट वाला, जहाँ पे कुछ चीज़ें हमें जाननी ज़रूरी है, वहाँ से आप आंसर, क्वेश्चन आंसर्स के लिए आंसर जनरेट कर पाओगे, इसलिए ये हम करेंगे आज। क्या है सबसे पहला चीज़, एपैथीड, जिसको लेके ये पूरा चैप्टर है। एपैथीड का जो सिस्टम था वो क्या था, किस बारे में था, किस चीज़ के अगेंस्ट मंडेला फाइट कर रहे थे, वो एपैथीड है। तो एपैथीड है क्या, वो समझना ज़रूरी है। इट्स बेसिकली क्या बोलूँ, गवर्निंग सिस्टम जो कि ब्लैक्स को वाइट्स से सेपरेट करता है या एक रेस के बेसिस पे डिफरेंशिएशन कर देता है। ठीक है, इट इज़ बेसिकली अ गवर्निंग सिस्टम जो कि कैटेगरीज में लोगों को डिवाइड कर दी थी, तुम काले हो, तुम गोरे हो, तुम इंडियन हो। ठीक है, आपने देखा होगा जलियांवाला बाग वाला जो मूवी आया है ना नया, केसरी 2, अक्षय कुमार जब वो एंटर करने जाता है, वहाँ पे लिखा हुआ था एक सीन में कि नो डॉग्स एंड इंडियंस अलाउड इन दैट वॉशरूम या इन दैट स्पेस। तो कैन यू अंडरस्टैंड किस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन है। नो इंडियंस भी बोल दिया था, तो अलग अलग बेसिस में जो डिवाइड करते हैं ना लोगों को, दैट इज एपैथीड सिस्टम बेस्ड ऑन रेस। ठीक है, अब देख लो एक बार, एपैथीड क्या है। एपैथीड इज बेसिकली अ सिस्टम या पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। ये इसका डेफिनेशन है। ठीक है, कि आपको पूछा जाएगा कि एपैथीड है क्या, वो ये है, एपैथीड का मतलब ये है। एंड अगर 1-2 मार्क का आंसर है, फाइन दिस वर्क्स। 3 मार्क का, उससे ज़्यादा नहीं होगा, 3 मार्क का आंसर है तो एग्जाम्पल ज़रूर ऐड कर देना, कि जैसे साउथ अफ्रीका में देखा गया है, जैसे इंडिया में भी देखा गया है। ठीक है, अभी एक चीज़ इस चैप्टर में इंटरेस्टिंग है, जहाँ भी एग्जाम्पल्स डालने होंगे ना, आप इंडिया का रेफरेंस आराम से यूज़ कर पाओगे, क्योंकि इंडिया में भी ऑपरेशन बहुत झेला है हमने, ब्रिटिशर्स का जो राज, ब्रिटिश रूल था उस टाइम पे। 10 एग्जाम्पल्स के टाइम, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के टाइम को रिलेशंस आप ला पाओगे। ठीक है, ये इतना हो गया। 3 countries had such political system, USA, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। इन 3 जगहों में एपैथीड यूज किया गया है, दैट कैन बी सीन। ठीक है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर आंसर। क्या है, नेल्सन मंडेला, उनके बारे में कुछ इनपुट्स है इस पैसेज में, इस पैराग्राफ में, जो हमें आंसर्स के लिए बाद में लगने वाली। ठीक है, मैं अंडरलाइन करूंगी, उस हिसाब से लेट्स रीड। क्या है, मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम इन शॉर्ट ANC रेफर करते रहेंगे। ठीक है, ये 1 मार्क का क्वेश्चन भी हो सकता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ANC, व्हाट डज ANC स्टैंड्स फॉर, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, जिस पार्टी के साथ वो काम कर रहे थे। spent a lifetime fighting against the apartheid system. So Mandela had to spend 30 years in prison. Finally, democratic elections were held in South Africa in 1994 and Mandela became the first black president of a new nation of South Africa. In this extract from his biography, autobiography, Long Walk to Freedom, Mandela speaks about a historic occasion, the inauguration ceremony. ठीक है, तो जो मैंने अंडरलाइन किया है वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देखो, इट्स अ वेरी 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 सिंपल थिंग। ये जो आपका पूरा चैप्टर है, दिस इज़ अ पार्ट टेकन फ्रॉम मंडेला का जो एक्चुअल ऑटोबायोग्राफी है ना, उससे एक छोटू सा पार्ट निकाल के ये चैप्टर बनाया गया है। नाउ इस चैप्टर में हम क्या क्या देख रहे हैं, द मेन मुद्दा ऑफ दिस चैप्टर इज द इनॉग्रेशन सेरेमनी। कौन सा इनॉग्रेशन सेरेमनी, जहाँ पे मंडेला को, मतलब नेल्सन मंडेला टेक्स हिज ओथ एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका।
ठीक है। तो उस दिन क्या हुआ, उस दिन हाउ वाज द इवेंट, मंडेला ने स्पीच क्या क्या दिया, मतलब क्या क्या बोला अपने स्पीच में, ऑल दोज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड इन दिस चैप्टर, ठीक है। सिस्टमैटिकली पार्ट बाय पार्ट समझेंगे ताकि आपको चैप्टर इजीली समझ आ जाए। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आएंगे चैप्टर पे। नेल्सन मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीका's फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला हैज़, एक सेकेंड, अच्छा ये नाम है उसका, ओके, has become the first South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. The inauguration ceremony took place in the Union Building Amphitheatre in Pretoria today, attended by politicians, dignitaries from more than 140 countries around the world. Never, never again will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Mandela in his address. ठीक है, ये जो 3 लाइन है ना जो मैंने अभी मार्क किया, इन 3 लाइन्स में 2 चीज़ें बता रही है। क्या? सबसे पहला यहाँ तक अभी क्या बताया है वो बता देती हूँ मैं। ये चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि नेल्सन मंडेला हमारे साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। कैसे बने? बिकॉज हिज पार्टी, ANC पार्टी, वन majority। ऐसा होता है ना हमारे इंडिया में भी, कौन सी पार्टी जीतती है वो कैसे पता चलता है, majority किसको वोट्स मिलते हैं। तो ANC गॉट द majority 252 सीट्स आउट ऑफ 400, ठीक है। नाउ पार्टी रूलिंग पे आ गए, मंडेला प्रेसिडेंट हो गए, उसके बाद का सीन क्या है, ठीक है, दैट इज व्हाट वी सी। सबसे पहला इनॉग्रेशन सेरेमनी होना था, मतलब ओथ टेकिंग सेरेमनी होना था। वो कहाँ हुआ? वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस? तो ये वो वेयर का आंसर है। एंड हु वर देयर? वेयर एंड हु, ये थोड़ा मोटा है क्या? Where did it take place? It took place in the Union Buildings Amphitheatre in Pretoria today. यहाँ तक है। And who all came to attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. ठीक है, ये 2 important pointers है। बेसिकली हम ये सुन रहे हैं कि ये ओकेजन कहाँ हुआ था? ये ओकेजन हुआ था आपका यूनियन बिल्डिंग्स जो एम्पी थिएटर में है इन प्रिटोरिया स्ट्रीट। प्रिटोरिया स्ट्रीट एक रास्ते का नाम है, वहाँ पे यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर में हुआ था, सैंडस्टोन एम्पी थिएटर। नाउ कौन कौन आया था उस दिन? फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका पूरे दुनिया में से 140 प्लस कंट्रीज के पॉलिटिशियंस, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, डिग्निटरीज सब आए थे एकजुट होने इस देश में। क्यों? क्योंकि पहली बार डिस्क्रिमिनेशन को हटाया जा रहा था। ये वाइट्स एंड ब्लैक्स का ये जो डिफ्रेंसिएशन है, डिस्क्रिमिनेशन है, इसको हटा के वन सच नेशन जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑपरेशन किया गया था बाय द वाइट स्किन पीपल, वो देश में ब्लैक स्किन पीपल का रूल एस्टैब्लिश होने वाला था। तो दैट वाज अ बिग सक्सेस, बिग विक्ट्री, बिग ट्रायम्फ फॉर द एंटायर वर्ल्ड। जिन जिन देशों में भी हल्का सा भी ऐसा ऑपरेशन किया गया था, वो सारे देश प्लस साउथ अफ्रीका में वाइट्स के रूल के पहले जो भी थोड़े बहुत टर्म्स, इंटरनेशनल कनेक्शंस थे वो भी टूट चुके थे, तो वो भी वापस से रीएस्टैब्लिश हो रहे थे। तो देयर वर मल्टीपल नेशंस के मल्टीपल इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज वर हियर एट द टाइम ऑफ इनॉग्रेशन। उसी बारे में मंडेला कहते हैं कि नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड मंडेला। मतलब मंडेला ने अपने स्पीच में इतना भी कह दिया था कि अब तक जिस तरीके का ऑपरेशन या सप्रेशन, ऑपरेशन, आप जो भी वर्ड यूज़ करो, जो साउथ अफ्रीका के लोगों ने देखा था बाय द वाइट स्किन रूलर्स, आज के बाद ऐसा कोई भी टाइप का ऑपरेशन या डिस्क्रिमिनेशन इस देश में नहीं देखा जाएगा। साउथ अफ्रीका विल नेवर टॉलरेट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम नाउ ऑन। ये मंडेला ने ओथ टेकिंग के टाइम पर अपने स्पीच में बोला था। क्या था स्पीच, उसके पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ,
let's get into it. Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites, and coloreds celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, and children of all races sang and danced with joy. This kind of shows the celebration. किस चीज़ का सेलिब्रेशन दिखा रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है. बेसिकली पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका वो वेरी वेरी हैप्पी. क्यों? क्योंकि दे गॉट लिबरेटेड. उनको लिबरेशन मिल गया, फ्रीडम मिल गया. किस चीज़ से? वाइट स्किन्स के रूल से, वो डिस्क्रिमिनेशन से. एंड नाउ द गवर्निंग सिस्टम जो ANC पार्टी ने इस्टेब्लिश करना था अभी से, दैट पार्टी वॉज अ वेरी सॉर्टेड पार्टी. मतलब ऐसा होता ना, दिमाग से चिल है ब्रो, इसके रहते वक्त we'll all be happy and chilled out and मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. वैसा काइंड ऑफ गवर्नेंस सेट करने वाले थे नेल्सन मंडेला. एंड द इंटायर नेशन के जितने भी लोग थे, मेन विमेन बच्चे सब, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी. एंड अगर आपको सीन इमेजिन करवाओ मैं, उस टाइम का भी हमें ब्लैक एंड वाइट पिक्चर्स ही मिलेंगे, बट द वे इट हैज़ बीन सेड बाय मंडेला, हम विजुअलाइज करके उसको समझ सकते हैं कि वो पूरे क्राउड में, देयर वाज अ बिग क्राउड ऑफ पीपल जो वहाँ प्रेजेंट थे. वाइट स्किन पीपल, ब्लैक स्किन पीपल, ब्राउन स्किन पीपल, मीडियम शेड स्किन पीपल, डिफरेंट colored skin shades of people wearing different vibrant clothes, dancing, enjoying, celebrating, ये दिखा जा रहा था. People were very very glad to finally see ऐसा समय जहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि अरे तुम काले हो, तुम स्कूल नहीं जा सकते, अरे तुम गोरी हो, तुम कालों के साथ क्या कर रही हो, उधर जाओ, गोरों वाले स्कूल में जाओ, गोरों वाले प्लेग्राउंड में जाओ. या एनी काइंड ऑफ जेंडर बेसिस हो, एज डिस्क्रिमिनेशन हो, रेस का हो, कास्ट का हो, किसी भी चीज़ का जो भी आप सोच सकते हो ना, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा अब से. दैट इज़ वॉट द ANC पार्टी वॉज एस्टैब्लिशिंग. ठीक है, बहुत बोल लिया मैंने, अब चैप्टर पे आते एक बार एक. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डेट, 10th of May, dawned bright and clear. ये कुछ वर्ड्स या फ्रेजेस है जिनको मैं ऐसे लाइन करूँगी, ऐसे अंडरलाइन करूँगी. दोज आर इम्पॉर्टेंट. क्यों, मैं बाद में बताऊँगी. तो 10th of May वो दिन था जब ओथ टेकिंग सेरेमनी या इनॉग्रेशन हुआ था, व्हेन मंडेला took his oath as the first black president. So the date is important. For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay the respects before the inauguration. Inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheatre formed by the Union Buildings in Pretoria. For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. Thus, what do we see in this paragraph? सबसे पहला 10th of May important क्यों है वो मैंने बोल दिया. अब दो चीज़ों को मैंने ऐसे अंडरलाइन किया है, ब्राइट एंड क्लियर, रेनबो गैदरिंग. ये जो वर्ड्स या फ्रेजेस है, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ काइंड ऑफ शोइंग कि जब वाइट स्किन का, देखो ऑक्सीमोरन समझो, जब सफ़ेद या गोरे रूल कर रहे थे तब साउथ अफ्रीका के देश के ऊपर काले बादल छाए हुए थे. किस चीज़ का? ऑप्रेशन का, डिस्क्रिमिनेशन का. जैसे ही वाइट स्किन हट के डार्क स्किन पीपल रूलिंग पर आए, वो काले बादल हट गए, धूप आने लगा, सुंदर सा खूबसूरत, जैसे स्प्रिंग या ऑटम सीजन में होता है ना, कलर्स, डिफरेंट कलर्स के पत्ते आपको दिखते हैं, ब्राउन, येलो, ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन. तो वैसे ही इट लुक्स लाइक ऑटम सीजन, डिफरेंट कलर्स है, इट्स ब्राइट, इट्स सनी, इट्स नो मोर ग्लूमी. इट्स काइंड ऑफ शोइंग द डिफरेंस कि वाइट स्किन रूल के टाइम पे एवरीबडी वॉज वेरी सैड, वेरी व्हाट से ऑब्जेक्टिफाइड, सप्रेस्ड. लेकिन
ब्लैक्स का रूलिंग जैसे ही शुरू हुआ, वो काले बादल हट गए, घने काले बादल हट गए, एंड इट्स अ ब्राइट फ्रेश स्टार्ट। तो उन चीज़ों को दिखाने के लिए ही ये ब्राइट एंड क्लियर, रेनबो गैदरिंग, इन चीज़ों को बताया गया है, ठीक है। इन चीज़ों को जो मैं बोल रही हूँ लिख के रखना ना। इनॉग्रेशन से पहले कुछ दिनों तक जो बाहर से डिफरेंट देशों से अलग अलग पॉलिटिशियंस, डिग्नेटरीज आ रहे हैं, मंडेला वाज बिजी अटेंडिंग टू देम। क्यों? क्योंकि इट वाज अ बिग मूव या सक्सेस इवन फॉर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, दूसरे देश जो कि या तो तभी भी ऑपरेशन फेस कर रहे थे या उनका ऑपरेशन रूल ख़त्म ही हुआ था, मतलब मल्टीपल नेशंस बेसिकली केम ओवर टू सेलिब्रेट दिस विद मंडेला। तो बहुत सारे चीज़ों के लिए उनको थैंक यू भी करना था, उनको कुछ गाइडेंस सजेशंस भी लेने थे मंडेला से। सो फॉर ऑल दोस मीटिंग्स मंडेला इनॉग्रेशन से पहले कुछ दिनों तक काफ़ी बिजी थे, बट सून इट वॉज द डे ऑफ इनॉग्रेशन। तो उस दिन क्या हुआ बेसिकली, दैट वी सी हियर। इनॉग्रेशन क्या हुआ था? सैनसोन एम्फीथिएटर में, जो कि फॉर्म बाय यूनियन बिल्डिंग्स एंड प्रिटोरिया स्ट्रीट। अब वो क्राउड कैसा दिख रहा था या वो जगह कैसी थी? ये जो सैंडस्टोन एम्फीथिएटर था ना, या इसको हटा दो, सैंडस्टोन, वो तो वहाँ पे तो इनॉग्रेशन हुआ था। जब इनॉग्रेशन होता है या ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है ना, उस टाइम पे क्या होता है, कुछ सीट्स होता है, ये प्रेसिडेंट का सीट है, ये वाइस प्रेसिडेंट का सीट है, ये प्राइम मिनिस्टर का सीट है, ऐसे सीट्स होते हैं, राइट। तो ये कहा जा रहा है कि फॉर डेकेड, सालों साल तक वाइट स्किन पीपल वो चेयर्स को ऑक्यूपाई करते थे, बट फाइनली अब आफ्टर मल्टीपल ईयर्स, आफ्टर डेकेड्स, इट इज द टाइम of like this, it now looks like a rainbow gathering of different colors and nations. अब वो सीट डार्क स्किन, वाइट स्किन, हर एक स्किन टोन के साथ विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मिक्स होने वाले, क्योंकि ANC जो पार्टी है, नॉट नेसेसरी सारे ही डार्क स्किन है, कुछ ब्राउन स्किन हो सकते हैं, कुछ लाइट ब्राउन स्किन हो सकते हैं, कुछ फेयर स्किन हो सकते हैं। तो इट्स अ रेनबो गैदरिंग, नॉट जस्ट इन द सीट्स ऑफ द डिग्निटरीज। मतलब साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट ब्लैक स्किन है, वाइस प्रेसिडेंट शायद ब्लैक नहीं हो, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो नहीं थे। तो जो अलग अलग सीट्स ऑक्यूपाइड बाय द रूलर्स होंगे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एक्सेट्रा, बाकी मिनिस्टर्स, उनको छोड़ के सामने की जो गैदरिंग भी थी ना, वो भी अब अलग अलग कलर्स के, रेनबो गैदरिंग, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया। एक और रीज़न देती हूँ, वाई, डिफ्रेंसिएशन। जब वाइट स्किन का रूल हो रहा था, उस टाइम पे हर एक इनॉग्रेशन या ओथ टेकिंग में सिर्फ वाइट स्किन लोग ही आते थे सेलिब्रेट करने। अब जाके बिकॉज द डिस्क्रिमिनेशन, द एपथेट सिस्टम गॉट रिमूव्ड, पूरे दुनिया भर से, अलग अलग देशों से अलग अलग कलर के स्किन टोन वाले लोग मौजूद थे उस ओकेजन में, ठीक है। तो ना कि सिर्फ सीट बट ऑल्सो द क्राउड वर नाउ सिमिलर। पहले भी सिमिलर ही था बट फॉर द नेगेटिव कॉज, अभी भी सिमिलर है बट फॉर अ पॉजिटिव कॉज। काफ़ी कुछ बोल दिया मैंने, लिख लेना, अगर कुछ मिस हो गया लिखना, पॉज करो, बैक करो, रिवाइंड करके लिख के फिर आगे बढ़ो। चलो, ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। ये क्वेश्चन हो सकता है कि जिनानी कौन थे, हु वाज जिनानी, हु इज जिनानी? मंडेला के डॉटर, ठीक है। ऑन द पोडियम मिस्टर de Klerk was first sworn as second deputy president, then Thabo Mbeki was sworn as the first deputy president. When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself to the well-being of the republic and its people. तो अगेन एक और फ्रेज को मैंने ऐसे से किया, ऑटम डे। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, ऑटम सीजन में पतझड़ होती है, वैसे ही मतलब वाइट स्किन रूलर या एपथेट सिस्टम का पतझड़ हो गया, गिर के ख़त्म हो गया। नाउ व्हाट यू कैन सी इज मे बी येलो लीव्स, लाइट ग्रीन लीव्स, डार्क ग्रीन लीव्स, डिफरेंट कलर्स एंड शेड्स इन द ट्रीज एंड द एनवायरमेंट। तो वैसा ऑटम सीजन लग रहा था, देयर वर डिफरेंट कलर्स अराउंड देयर, एंड नेगेटिविटी पतझड़ की तरह गिर के ख़त्म हो गई थी। इस दिन जब वो हो रहा था,
ये ऑटम सीजन नहीं था क्योंकि 10th मई है। जैसा लग रहा था देख के या जैसा फील हो रहा था जैसे ब्राइट एंड क्लियर रेनबो गैदरिंग, वैसे ही ऑटम डे बोला गया है, ठीक है। तो हाँ, एज आई वाज सेइंग, इसी दिन ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई। तो मंडेला ऑब्वियसली अकेले नहीं गए थे, वो अपने बेटी के साथ गए थे जिनका नाम है ज़नानी। एंड उस ओथ टेकिंग सेरेमनी में सबसे पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने ओथ लिया जिनका नाम है मिस्टर डिक्लर्क। उसके बाद फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने ओथ लिया मेबेकी, थाबो मैकी, मेबेकी बोल सकते हो, मैकी बोल सकते हो, इट्स अ प्रॉपर नाउन। एंड उसके बाद जो हमारे प्रेसिडेंट है मिस्टर नेल्सन मंडेला, उनका ओथ टेकिंग सेरेमनी होना था। उनके ओथ में देखो, उनका ओथ या स्पीच उनका बहुत ह्यूज था, बट एक ऐसा ओथ नहीं होता, प्लेज लेते हैं। तो उस ओथ में उन्होंने ये स्वेयर किया था कि ही विल ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ मेंशन रहती है कि किसी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, देयर विल बी फ्रीडम फॉर मेनी थिंग्स फॉर द सिटीजन ऑफ दैट नेशन। जैसे हमारे में ना फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, बहुत कुछ है। तो वैसे ही साउथ अफ्रीका का भी जो कॉन्स्टिट्यूशन था, मंडेला स्वोर कि ही विल हिमसेल्फ ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ही विल अपहोल्ड, ही विल मेक श्योर कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जाए बाय एवरी सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका। एंड ही सेड ही वुड डिवोट हिमसेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द नेशन एंड इट्स पीपल। अपने देश के लिए, अपने देश के नागरिकों के लिए मैं हर चीज़ जो भी बन पड़े मैं करूँगा। दिस वॉज द ओथ दैट ही टुक, that he will uphold and obey the constitution and he devotes himself to the nation of South Africa and its people। ठीक है, दो चीज़ें उन्होंने बोली थी अपने ओथ में। ये हो गया इनका ओथ। अब आएंगे उनके स्पीच पे। ये तो कसम खा ली मैंने, अब स्पीच खुल के कुछ बोलेंगे भी ना, तो देखो जैसे अवार्ड दिया जा रहा है या जैसे कोई बैच दिया जा रहा हो, बोलेंगे ना भाई बताओ आपको क्या बोलना है, हाउ आर यू फीलिंग, तो वो बताओ आपको क्या बोलना है। स्पीच बहुत ही लंबा स्पीच था जो अब हम डील करने वाले हैं। टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड, यहाँ से स्पीच स्टार्ट होता है। मल्टीपल पार्ट्स में ये स्पीच दिया गया है, ठीक है। तो कौन सा पार्ट किस बारे में है, उस स्पीच में क्या बोला जा रहा है, दैट वी विल अंडरस्टैंड, उसका जिस्ट समझेंगे एंड पॉइंट्स में मार्क कर दूंगी, उनको यूज करना है फॉर राइटिंग आंसर्स। चलो, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर ग्लोरी एंड होप टू अ न्यू बॉर्न लिबर्टी। Out of the experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, must be born a society of which all humanity will be proud. We who were outlaws not so long ago have been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil. We thank all of our distinguished international guests for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace and for human dignity. We have at last achieved our political emancipation. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. The sun shall never set on glorious or human achievement. Let freedom reign. God bless Africa. तो इस स्पीच में, मतलब इस पैराग्राफ में क्या बोला जा रहा है, मंडेला ने क्या बोला है? सबसे पहला, he congratulates everybody, ठीक है, not just to the people of his nation but even to people, he thanks and he congratulates people of other nations as well. मतलब उनका ये कहना था कि आज का जो दिन है, इट्स लाइक साउथ अफ्रीका ने पुनर्जन्म लिया है। क्यों? क्योंकि पहले जन्म में there was a lot of oppression, lot of suppression, lot of cruelty, lot of darkness
जो कि साउथ अफ्रीका ने देखा था बिकॉज ऑफ द वाइट स्किन रूल। अब जब जाके ANC पार्टी अलॉन्ग विथ मंडेला बीइंग द लीडर इस रूलिंग पावर पर आए हैं, इट विल मेक श्योर कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। एंड thus it is said that it is a glory and a hope to a newborn liberty। नया फ्रीडम है, नया लिबर्टी है। अब से जाके यहाँ हर चीज़ एकदम करेक्ट बाय द लॉ या जस्टिस देना जिसको कहते हैं ना, वो जस्टिस होगा हर किसी के साथ। देयर विल बी नो sort of discrimination, there will be equality given to all citizens or every citizens of India, South Africa, sorry, India आ जाता है बार बार। And अगर कोई बाहर के देश के लोग यहाँ आ रहे हैं तो उनको भी इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। ऑल्सो ही मेंशन, देखो मैंने इसको भी ऐसा किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। He says out of the experience of an extraordinary human disaster which lasted too long। इसका मतलब क्या है, ये जो दबाव था ना वाइट स्किन रूलर्स का ओवर साउथ अफ्रीका, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। क्यों? क्योंकि इस तरीके का टॉर्चर किया जाता था ना जो हमारे सोच के भी बाहर है। आज के जनरेशन को देख लो, मैं तो भाई, मुझे बुढ़ापा थोड़ा लेट आ रहा है, आप अपने स्कूल के स्टूडेंट्स को ही देख लो, अपने सीनियर्स को, जूनियर्स को, खुद को देख लो, अपने क्लासमेट्स को देख लो। बहुत सारे बच्चों को आप देखोगे, आई एम हैविंग क्रेजी हेडेक, ओ माय गॉड आई एम डिप्रेस्ड, ओ माय गॉड आई हैव हर्ट, थोड़ा सा लग जाता, ओ आई एम हर्ट। बहुत ज़्यादा नाजुक हो गए लोग, और वो लोग ही गलती नहीं है, मैं नहीं बोल रही सारे लोग जानबूझ के ऐसे मतलब दिखाते हैं या कुछ। जनरेशन जैसे चेंज हो रहा है ना पोल्यूशन के थ्रू, हमारा बॉडी भी एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, तो द बॉडी स्टार्ट्स वीकनिंग। मैं अगर अपने दादी के ज़माने को देखूं तो वो कितने सही हेल्दी एकदम टिल देयर 80s 90s एकदम हेल्दी फिट एंड फाइन रहते थे। मुझे ही देख लो, मेरा ही कुछ होता, अरे मम्मा कमर दुख रहा है, क्या करूं मम्मा, बताओ तो जल्दी कॉल पे, मम्मा सुनो ना बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही है, मम्मी घुटने पे दर्द हो रहा है। मम्मी भी लाइक तुमसे ज़्यादा तो मेरी, तुमसे डबल या उससे भी ज़्यादा मेरी उम्र है, मुझे तो नहीं होता, तुम्हें कैसे इतना हो रहा है। तो व्हाट बेसिकली, मैं किस लिए बात कर रही हूँ, हाँ मैं किस लिए ये बात बोल रही थी, मैं इमोशन में बह गई यार, मैं किस लिए बोल रही थी, ह्यूमन डिजास्टर ही तो एक्सप्लेन कर रही थी मैं, बट मैंने एग्जाम्पल क्यों लाया, इंटरेस्टिंग इनफ, मैं बातों बातों में खो गई हूँ। मेरी बातों में ऐसा उलझा मेरा ही जिया, मुझे याद नहीं आ रहा है मैं क्यों बोल रही थी। एनीवेज कट टू इसका टाइम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इतने गंदे तरीके से टॉर्चर, हाँ अभी आता है टॉर्चर का बात, इतने गंदे तरीके से टॉर्चर किया जाता था ना साउथ अफ्रीकन्स को, स्पेशली मोस्ट ऑफ द साउथ अफ्रीकन सिटीजन्स वर डार्क स्किन। अब वो उनकी गलती नहीं है, इट्स द रीजन दैट दे आर बॉर्न इन। तो डार्क स्किन पे टॉर्चर मतलब उनसे जानबूझ के खेती करवाना, उन्हें अच्छे स्कूल में ना भेजना, एंड यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू एनी बिग स्पेस, आपको लेबरर्स बन के ही जीना है। अगर आपने आवाज़ भी उठाया कि ये मेरे साथ सही नहीं हो रहा है तो आपको कोड़े पड़ेंगे, आपको जेल पे डाला जाएगा। तो n नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉर्चर्स वर डन। इवन घाव पे नमक छिड़क देते थे, मतलब जेन्युइन घाव पे, जो वो फ्रेज नहीं है कि कोई सैड है उसके सैडनेस को बढ़ा दिया, नहीं, सच में पहले लीश कोड़े मारे गए, घाव हुए, उसके ऊपर नमक लगाया गया, ऐसे काइंड ऑफ टॉर्चर्स भी हुए हैं। तो n नंबर ऑफ टॉर्चर्स के बाद, जो कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस था जो किसी भी दूसरे या अलग देश में नहीं हुआ था। साउथ अफ्रीकन्स फेस्ड इमेंस टॉर्चर, लेट मी टेल यू, आप सर्च कर लेना कि किस तरीके का टॉर्चर ये लोग झेल रहे थे। तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस को ओवरकम करके फाइनली अभी एक अच्छा टाइम आया है, अपना टाइम आ गया, अच्छा टाइम आया है। नेल्सन मंडेला इज नाउ सेटिंग अ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी नेशन, ठीक है। एंड ही थैंक्स द इंटरनेशनल गेस्ट्स, क्योंकि ही सेज दिस इज अ विक्ट्री, कॉमन विक्ट्री फॉर ऑल अराउंड द वर्ल्ड, कि अब से सिर्फ वाइट स्किन रूलर ही नहीं होंगे, डार्क स्किन रूलर्स या कोई भी शेड्स, कोई भी रेस के रूलर्स हो सकते हैं, ठीक है, गवर्निंग सिस्टम हो सकते हैं।
नाउ ही ऑल्सो, अरे मैंने ये क्या कर दिया, हाँ, ही ऑल्सो मेंशंस द फैक्ट दैट जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनके वजह से द सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ वेरी ग्लैड, थैंकफुल, एंड दे आर लाइक, आज जितना खूबसूरत हमारा देश दिख रहा है, जितना हैप्पी अपना देश दिख रहा है, इसके पहले ऐसा नहीं कभी दिखा है. एंड he requests or he thanks and he tells the international dignitaries and leaders या political leaders कि let's keep this connection, हमारा international connection बनाए रखते हैं, दोस्ती बना के रखते हैं. मजबूती तभी बनेगी जब एक के बाद एक दोस्त बनते जाएंगे, और ऐसा we keep building a strong bond to oppose any ruling या oppressing governance. ठीक है. And lastly he mentioned the sun shall never set on this glory and human achievement. मतलब ये जो राज अब से शुरू हो रहा है, which is a very bright, a good hope for humanity, ये राज कभी ख़त्म नहीं होगा हमारे देश में. So he basically tries to mention कि वो जो घने काले बादल थे of the white skin rulers, वो कभी वापस नहीं आएंगे अब इस देश में. ठीक है. Now बिफोर वी कंटिन्यू, थोड़ा और चैप्टर आज करेंगे इस लेक्चर में. उसके पहले थोड़े कुछ क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं बेस्ड ऑन वॉट एवर वी हैव डन. कैन यू से हाउ 10th of May इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? बहुत ईजी है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. एक क्वेश्चन होमवर्क दो, बाकी सॉर्ट आउट सेट करते हैं साथ में. हाँ चलो, ये एक क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, बहुत ही छोटा है. दिस इज जस्ट अ 2 marker, ईजिली आप लिख पाओगे. ठीक है, चेक करवा लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन. At the beginning of his speech, he mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? ये हमने अभी एक्सप्लेन किया कि वो जो टॉर्चरस टाइम, ऑपरेशन जो फेस कर रहे थे साउथ अफ्रीकन्स, उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन एक्सपीरियंस कहा गया है, बिकॉज दैट इज अनइमेजिनेबली नेगेटिव एंड दर्दनाक, खौफनाक टू. What is the glorious human achievement he speaks at the end? ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट यही है कि उस खौफनाक सिचुएशन से निकल के अब एक ऐसा नया युग आया है साउथ अफ्रीका में जब कोई भी नेगेटिविटी हम रखेंगे ही नहीं हमारे रूल में. नेगेटिविटी रिलेटेड टू एपैथी, डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑल दोस थिंग्स. ठीक है, इट विल बी कम्प्लीटली प्योर एंड good and healthy, or a birth of new humanity. What does Mandela thank the international leaders for? He thanks the international leaders for coming and joining them at this extremely happy occasion. क्यों? क्योंकि this is according to Mandela a common victory, a common triumph for people all over the nations, especially जो थोड़े dusky या dark skin लोग हैं, क्योंकि वाइट स्किन रूलर्स का राज तो बहुत दिन चला है, लेकिन उनको मात देके जब आज साउथ अफ्रीका में एक डार्क स्किन रूलर ओथ ले रहे हैं एज अ प्रेसिडेंट, तब इतने सारे 140+ नेशंस के डिग्निटरीज आके जब साथ दे रहे हैं, तो इट शोज अ बिगिनिंग ऑफ न्यू कनेक्शंस, न्यू इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स एंड ऑल. So he thanks them for all those things, for coming there, for gracing the occasion and those things. What ideals that he set out for the future of South Africa? यही कि कोई discrimination नहीं होगा, equality for all होगा, ये सारी चीजें. These are short to answer, 2 mark के questions. ठीक है. The sun shall never set, वो सारे एज एग्जाम्पल्स दे सकते हो या रेफरेंसेस, कोट्स दे सकते हो. अच्छा, इस चैप्टर में जितने कोट्स होगे ना उतना अच्छा होगा. चैप्टर के कोट्स उठा के अगर आप बिठा पाओ अपने आंसर में टू सपोर्ट योर पॉइंट्स, तो बल्ले बल्ले टाइप ऐसे वाले मार्क्स मिल जाएंगे. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. ओके. Few moments later, we all lifted our eyes in awe as a specular array of South African jets, helicopters and troops carriers rode in perfect formation over the Union Building. It was not only a display of
pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that has been freely and fairly elected only moments before the highest general of the South African Defence Force and Police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before, they would not have been saluted. They would not have saluted but arrested me. Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. तो इट काइंड ऑफ शोज, जैसे मैं एक रेफरेंस देती हूँ, इससे आपका ये पूरा पैराग्राफ रिलेट बहुत इजीली हो जाएगा. हमारे इंडिया में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इतने ग्रैंड वे में होता है ना, 26 जनवरी, मतलब ये दोनों दिन सेलिब्रेट करते हैं हम, 15 अगस्त रिपब्लिक डे, बट एक में होता है ना, से पूरा झांकी निकलता है. हर एक आर्म्ड फोर्स अपना प्रिसिशन दिखाते हैं, अपना स्किल दिखाते हैं, टैलेंट दिखाते हैं. तो जैसे हमारे नेशन के सेलिब्रेशन के टाइम में भी ऐसे ऊपर से प्लेन्स एंड फाइटर जेट्स एंड सारे जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस दिखाते हैं, देन स्मोक लेके जाता है ऐसे ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन का. You know, it looks so good. It's like a celebration going on. Then फिर armed forces जो कि आर्मी और नेवी के हैं, वो अपना मार्च पास लेके आते हैं. They pay their respects to the president, prime minister, everybody. वैसे ही यहाँ पे भी एज इन फॉर साउथ अफ्रीका, जब उनका ओथ टेकिंग का सेरेमनी हो गया था, प्लेज करना हो गया था, उसके बाद सेलिब्रेशंस के लिए ये सारी चीज़ें हो रही थी कि वो फाइटर जेट्स हो या जो भी नॉर्मल प्लेन्स, एयरक्राफ्ट्स हो, वो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेशंस कर रहे थे. देन यू नो दे वर रिलीजिंग डिफरेंट कलर स्मोक्स, जो कि नया साउथ अफ्रीका के फ्लैग में जो कलर्स थे उन कलर्स के स्मोक्स थे. देन सारे आर्म्ड फोर्सेस के जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस हैं, उनके मेजर्स या उनके हाईएस्ट पोस्ट वाले लोग आके मंडेला को सल्यूट कर रहे थे. इन बिटवीन ऑल ऑफ द सेलिब्रेशन मंडेला एक और चीज़ बोल देते बहुत स्लाइली. क्या? कुछ दिन पहले का ही अगर हम बात करते या कुछ सालों पहले का ही अगर हम बात करते, तो यही आर्म्ड फोर्स जो आज मुझे सल्यूट कर रहे हैं, वो मुझे सल्यूट तो नहीं, अरेस्ट करके ज़रूर लेके जाते. लेकिन आज का दिन, आज का डेमोक्रेसी ऐसा है कि यही आर्म्ड फोर्स मुझे सल्यूट कर रही हैं. इट शोज़ देयर लॉयल्टी टुवर्ड्स नॉट जस्ट मी बट द न्यू गवर्निंग सिस्टम. ठीक है. The day was symbolized for me by the playing of our two national anthems and the vision of whites singing Noski Skilel, I Africa, and blacks singing Die Stem, the old anthem of the Republic. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem they once despised, they would soon know the words by heart. तो क्या चीज़ है, हम दो चीज़ें देख रहे हैं. सबसे पहला चीज़, साउथ अफ्रीका में दो नेशनल एंथम्स है. एक जो कि डार्क स्किन पीपल गाते थे, दूसरा जो वाइट स्किन पीपल गाते थे, क्योंकि पहले वो डिस्क्रिमिनेशन था और उनके नाम भी मेंशन्ड है, दो अलग अलग नाम. ठीक है. कौन कौन से दो है, मैं एक बार दूसरे कलर से भी मार्क कर देती हूँ या तो ब्लॉक बना देती हूँ. एक ये है और दूसरा ये है. दो नेशनल एंथम्स है. एंड पहले जो डिस्क्रिमिनेशन था उसकी वजह से ब्लैक स्किन सिर्फ अपना गाना गाते थे, वाइट स्किन सिर्फ अपना गाना गाते थे. बट नाउ बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेसी, तो इस डेमोक्रेसी में मंडेला ये बोलते हैं कि पहले ब्लैक्स को वाइट्स का गाना नहीं आता था, वाइट्स को ब्लैक्स का नहीं आता था. बट नाउ बिकॉज इट्स डेमोक्रेसी, दोनों को ही दोनों का गाना बहुत जल्दी बाय हार्ट हो जाएगा, पता हो जाएगा. क्योंकि अब से अगर दोनों नेशनल एंथम गाए जा रहे हैं तो वो हर कोई गाएगा, वाइट्स भी गाएगा, वाइट ब्लैक्स भी गाएंगे, तो देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन. ठीक है. On the day of inauguration, I was overwhelmed with a sense of history. In the first decade of 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth,
the white-skinned people of South Africa patched up their differences and erected a system of racial domination. अच्छा, ये system कब आया? Few years after the Anglo-Boer War. Anglo-Boer War जब हुआ था, उससे कुछ साल बाद ही ये डिस्क्रिमिनेटरी गवर्नेंस सेटअप हुआ था इन साउथ अफ्रीका. ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है. किसने किया था? द वाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑन देयर ओन लैंड. द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ one of the harshest, most inhuman societies the world has ever known. Now, in the last decade of the 20th century and my own 8th decade as a man, that system has been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedom of all people regardless of the color of their skin. दो चीज़ें यहाँ दिख रही है. एंग्लो बोअर वॉर के कुछ साल बाद ये एपथीट सिस्टम वाला गवर्नेंस सेट हुआ था इन साउथ अफ्रीका. और वो गवर्नेंस में कैसा सिचुएशन था? द स्ट्रक्चर was created on the basis of harshest, most inhuman societies, जो कि दुनिया ने कभी भी देखा होगा. मतलब इट वॉज अ वेरी वेरी नेगेटिव सिनेरियो. द टाइप ऑफ system of control या governance was very very negative, very harsh, very cruel, very submissive and very oppressive and stuff. उसके जगह अभी जब मंडेला रूल पे आया है, अभी कैसा सिस्टम आया है? It recognizes the rights and freedoms of all people regardless of the color of the skin. तो this was before and this was after. वो जैसे फेयर एंड लवली के ऐड में नहीं दिखाते, पहले मैं बहुत काला हुआ करती थी और धीरे धीरे मैंने फेयर एंड लवली लगाना शुरू किया और इसके बाद अब देखो मैं एकदम गोरी हो गई हूँ. तो दैट इज समथिंग लाइक दैट. बिफोर पहले एकदम हार्श था और अभी एकदम सॉर्टेड हो गया है गवर्निंग सिस्टम. ठीक है, चलो. दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. तो अभी he will talk about the freedom fighters. of South Africa. ठीक है, क्या बोलना है उनका कि आज जो हमें ये फ्रीडम मिला है, फ्रीडम फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ द वाइट स्किन, वो कैसे पॉसिबल हुआ है? आफ्टर रिलेंटलेस, क्या बोलूँ मैं, स्ट्रगल ऑफ आर फ्रीडम फाइटर्स. जैसे हमारे भारत देश में भी ब्रिटिश राज को ख़त्म करने के लिए मल्टीपल फ्रीडम फाइटर्स ने अपना जान गंवाया है ना. आई डोंट नीड टू मेंशन द नेम्स. अब मुझे बोलते ही गूज़बम्स आ गए. आई डोंट नीड टू मेंशन द नेम्स, आपको बहुत अच्छे से पता है वो नाम सारे. यहाँ भी मंडेला का कहना है कि उनके स्ट्रगल के बिना या उनके सैक्रिफाइसेस के बिना आज ये मेरे लिए भी दिन देखना इम्पॉसिबल होता. मैं भी शायद इंडिपेंडेंस नहीं ला पाता या ये न्यू रूलिंग सिस्टम यानी ये न्यू रूल, न्यू होप फॉर ह्यूमैनिटी, ये कुछ नहीं ला पाता अगर हमारे एंसेस्टर्स या हमारे लोग जो कि अपने आप को सैक्रिफाइस किए हैं इन द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, वो उन्होंने ना किया होता. तो I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now began again with me. I was pained that I was not able to thank them and that they were not able to see what their sacrifices had brought. क्या कहना था उनका कि आज के दिन जब वो ओथ सेरेमनी हो रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है पूरा, ही एक्सप्रेसेस हिज ग्रीफ. किस बारे में अपना ग्रीफ या सैडनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं? द फैक्ट दैट
जो फ्रीडम फाइटर्स के वजह से आज ये उनको फ्रीडम मिली है, ही इज अनएबल टू थैंक देम, या उन फ्रीडम फाइटर्स को उनका कहना है कि काश मैं उन्हें दिखा पाता कि जिस चीज़ के लिए आप इतने टाइम से लड़ाई कर रहे थे, अपने आप का अपना लाइफ सैक्रिफाइस कर चुके थे, उसका रिजल्ट देखो आ गया है, आज हमारा देश ऐसा है, काश मैं उन्हें दिखा पाता. So he grieves about the loss of the freedom fighters, of the people who fought so hard for the freedom of their nation, and he feels thankful to them कि इनके इतने मेहनत के वजह से ही आज हमारा देश आज़ाद है. ठीक है. The policy of apathy created a deep and lasting wound. ये important है. In my country and my people. All of us will spend many years, if not generations, recovering from that profound hurt. But the decades of oppression and brutality had another unintended effect, that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sisulu, the Chief Luthus, and the Yusuf Dados, अच्छा और भी है, of our time, the men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again. तो क्या कहना है मंडेला का? बेसिकली ही इज ट्राइंग टू से कि जिस टाइप का सप्रेशन, ऑपरेशन, ब्रूटैलिटी, टॉर्चर दिखाया गया था वाइट स्किन पीपल के द्वारा, उस सप्रेशन या ऑपरेशन की वजह से ही ये देश के जितने भी नागरिक थे ना, ये बहुत ज़्यादा हर्ट थे. आई एम नॉट सेइंग फिजिकली सिर्फ हर्ट होना, क्योंकि ऑपरेशन किया गया था, मार पिटाई हुई थी, या चाबुक से मारा गया था, या व्हाटएवर काइंड ऑफ ब्रूटैलिटी या फिजिकल ऑपरेशन वाज डन. मेंटली भी ऑप्रेस्ड थे लोग. कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अगर एक फैमिली में एक मेल फिगर है, उनकी बीवी है, उनका एक बच्चा या 2 बच्चे, एंड फॉर सम रीज़न द मेल फिगर टेक्स अ स्टैंड कि ये गलत है, मैं अपने बच्चे को, चाहे वो ब्लैक स्किन क्यों ना हो, मैं अपने बच्चे को स्कूल में डालना चाहता हूँ, उस इंसान को मार मार के, पीट पीट के, जेल पे डाल के, सो मेनी थिंग्स हैपेंड कि नाउ द वुमेन, द मदर ऑफ द हाउस प्लस द किड्स, दे वर ऑल्सो मेंटली सप्रेस्ड कि भाई हम आवाज़ नहीं उठा सकते इनके लिए, मतलब खिलाफ, अदरवाइज हमारे साथ भी टॉर्चर या कुछ बुरा किया जाएगा. इवन जो माँ है उस फैमिली की, वो अपने बच्चों को आवाज़ उठाने देती नहीं थी. क्यों? क्योंकि शी वॉज ट्रॉमेटाइज्ड विद द काइंड ऑफ टॉर्चर जो कि उनके हस्बैंड के साथ किया गया. ठीक है. तो दैट इज़ व्हाट नेल्सन मंडेला इज रेफरिंग टू कि इस तरीके का घाव दिया गया था मेरे देश के लोगों को कि उससे उभर के आने में भी इन्हें बहुत समय लगेगा. दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू ओवरकम इट, if not generations but at least a few years they will take to overcome from that झटका. आप ही सोचो ना, अगर आपके साथ बहुत ट्रैजिक सा कुछ हो गया जिसकी वजह से आप मेंटली एक शॉक में हो, उससे ओवरकम करने में आपको थोड़ा टाइम तो लगता है. सडनली थोड़ी ना आप ठीक हो जाते हो कि अच्छा ये हुआ है, अच्छा चलो कोई बात नहीं, रहने दो, आगे बढ़ते. ऐसा नहीं होता. दैट इज़ इनह्यूमन. ह्यूमैनिटी ऐसा बोलता है कि कुछ भी हो, आप उस चीज़ से इफेक्ट ज़रूर होते हो, और ये तो डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स का ब्रूटैलिटी था, तो उससे उभर के आना कितना ही डिफ़िकल्ट होगा. बट ये तो था नेगेटिव साइड ऑफ द वाइट स्किन रूल. मंडेला का कहना है देयर इज़ अ पॉजिटिव साइड टू द वाइट स्किन रूल ऑल्सो. क्या? बिकॉज ऑफ दैट ब्रूटल ओप्रेशन, ब्रूटैलिटी से जैसे नेगेटिविटी दिखी है, ब्रूटैलिटी से पॉजिटिविटी ये दिखा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग, करेजियस, पावरफुल फाइटर्स निकल के आए थे जो कि इन वाइट स्किन्स को सामना कर सकते थे. एंड ही टेक्स अ फ्यू सच नेम्स. आपको सारे नेम्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 2-3 नाम अगर याद रखें तो काफ़ी है. Multiple names have been mentioned here, and it is said that they had extraordinary courage, knowledge, wisdom, kindness. ऐसे men were produced because of that brutality कि easily वैसे लोग मिलते नहीं हैं. इतने strong, इतने हिम्मत वाले, इतने brave and courageous, yet so kind and so knowledgeable.
ठीक है. ही इज बेसिकली ट्राइंग टू रिमेंबर ऑल द people, ancestors, freedom fighters who fought for the nation, and he is trying to thank them, and he is trying to show कि उन्होंने भी या उनके पहले या उनके फैमिलीज ने या उनके पहले के जनरेशन्स ने कितना ही ऑपरेशन झेला है. ठीक है, मतलब सोचो ना, मंडेला के बर्थ से पहले से अपार्थिड सिस्टम चल रही है, और अभी मंडेला अपने काफ़ी ओल्ड एज में आने के बाद ही बिकेम द प्रेसिडेंट. ठीक है, चलो. Perhaps it requires such depths of oppression to create such heights of characters. अच्छा, this line is important. My country is rich in minerals and gems that lie beneath the soil, but I have always known that its greatest wealth is its people. Finer and truer than the purest of diamonds. It is from these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage. Time and again, I have seen men and women risk and give their lives for an idea. I have seen men stand up to attacks and torture without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination. I learned that courage was not absence of fear, but the triumph over it. Brave man is not he who does not feel afraid, but he who conquers that fear. तो यहाँ दो चीज़ें चल रही है, एक ये और एक ये. ठीक है, करेज का डेफिनेशन, एंड इधर चल रहा है ओके वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका. दो चीज़ें इस पूरे स्लाइड में है. सबसे पहला, वो लाइन जो मैंने ब्रैकेट किया ना, वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, जो मैं पहले समझा रही थी कि वो वैसे ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स का जन्म कैसे हुआ था. वो बचपन से या माँ के पेट से जन्म लेते ही वैसे करेजियस नहीं थे. दे बिकेम करेजियस एंड फियरलेस. ठीक है, तो इतना नेगेटिविटी देखने के बाद ही शायद से इतने अमेजिंग कैरेक्टर्स का बर्थ हो सकता है. दिस इज़ वॉट दे वर ट्राइंग टू से. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ. रानी लक्ष्मीबाई, शी वॉज नॉट बोर्न अ फ्रीडम फाइटर. उन्होंने बचपन से देखा, चीज़ों को समझा, एंड देन शी बिकेम वन ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स. ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे ये कहना है कि लोग पैदा ही वैसे नहीं थे, बट इतना ऑपरेशन, इतना गंदा हाल देख के उसके बाद ही या उस ऑपरेशन को झेलने के बाद ही पीपल बिकम सच अमेजिंग कैरेक्टर्स. ठीक है, नाउ कमिंग टू द फैक्ट दैट अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, what is the greatest wealth that he has or that South Africa has. तो उनका ये कहना है कि अगर आप मटीरियलिस्टिकली बात करो, साउथ अफ्रीका में काफ़ी मतलब कीमती जेम स्टोन्स या काफ़ी मतलब वेरी वेरी रिच इन मिनरल्स द प्लेसेस बेसिकली. मतलब आपको काफ़ी खजाना मिल जाएगा. ऐसा मतलब ऐसा नहीं बोल रही कि ट्रेजर हंट में खजाना मिलेगा. देयर इज़ अ लॉट ऑफ, जैसे कि हमारे यहाँ पे कोल माइंस है, वहाँ पे जेम माइंस में जेनजी वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जेम माइंस हो सकता है. मतलब आप खोदोगे कुछ कुछ जगहों पे जाके तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रेशियस स्टोन्स एंड जेम्स एंड मिनरल्स एंड स्टफ. लेकिन अकॉर्डिंग टू मंडेला, द बिगेस्ट वेल्थ और पावर दैट ही हैज़ इज इट्स पीपल. ही हैज़ फुल फेथ ऑन द सिटीजन ऑफ साउथ अफ्रीका, एंड उन्होंने बहुत ही चालाकी से ये एक स्टेटमेंट बोल के पूरे देश के लोगों को अपनी तरफ कर लिया था. You know, he is not just a great leader, but he is also very good spokesperson. उनका स्पीच देने का क्वालिटी बहुत अच्छा है. जैसे मैं किसका एग्जाम्पल दूँ? नहीं, इंडियन एग्जाम्पल्स दूंगी नहीं तो यहाँ पे दंगे हो जाएंगे. इंडियन एग्जाम्पल्स नहीं दूंगी. आई एम जस्ट सेइंग द फैक्ट दैट नेल्सन मंडेला वॉज एन अमेजिंग लीडर फॉर श्योर, लेकिन ही वॉज अ ग्रेट स्पोक्स पर्सन ऑल्सो, क्योंकि वो बहुत आसानी से, बहुत इम्पैक्टफुली लोगों का माइंड इन्फ्लुएंस कर सकते थे. ठीक है, तो ही सेड द ग्रेटेस्ट वेल्थ दैट साउथ अफ्रीका हैज़ इज इट्स पीपल. ठीक है, नाउ
कमिंग टू द मीनिंग ऑफ करेज, इस पूरे चैप्टर में हमें 2-3 चीज़ों का मीनिंग दिखेगा कि करेज का मतलब क्या है, फ्रीडम का मतलब क्या है, डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है. विल सी अ लॉट ऑफ थिंग्स. सबसे पहला है करेज. नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग हिम्मत या करेज का क्या मतलब है. वो पहले ये मेंशन करते कि उन्होंने पहले, देखो आप किसी से भी पूछ लो हिम्मत का क्या मतलब है, अगर किसी को पूछा आपने रैंडमली, तो वो क्या ही बोल सकते हैं कि ना डरना किसी चीज़ से, अंधेरे से ना डरना, छिपकली से ना डरना, एक्सेट्रा. लेकिन मंडेला का कहना है कि करेज का रियल मीनिंग मैं हमारे कॉमरेड्स से सीखा हूँ, फ्रीडम फाइटर्स से सीखा हूँ, या उन लोगों से सीखा हूँ जिन्होंने इस टॉर्चर को बेयर किया है बिना एक चू तक किए. अभी रिसेंटली एक मूवी निकली थी ना हमारे हिंदी में, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, विकी कौशल का ये मूवी था. मूवी का नाम याद नहीं आ रहा यार. रिसेंटली वो कोई राजा का मतलब किसी राजा के बेटे बने थे, एंड देन ही केम टू द रूल. छत्रपति शिवाजी के बेटे, आई थिंक. आई एम नॉट बीइंग एबल टू क्लियरली रिमेंबर इट. तो द काइंड ऑफ राजा ही वॉज. औरंगजेब जब उन्हें टॉर्चर कर रहे थे ना लास्ट में कैद में लेके, उन्होंने एक चू तक आवाज़ नहीं निकाली थी. चाहे वो नाखून निकाल देना हो, ज़बान काट देना हो, घाव लगा के उस पर नमक लगाना हो, या व्हाट आंखें निकाल देनी हो, व्हाटसोएवर, ही डिड नॉट मेक अ सिंगल नॉइज और साउंड, ऐसा भी नहीं. सो दैट काइंड ऑफ रेजिलियंस वॉज ऑल्सो सीन इन दीज पीपल, जो कि हमारे साउथ अफ्रीका के फ्रीडम फाइटर्स हो, या द पीपल हु फेस्ड एंड फॉट अगेंस्ट द अपार्थिक सिस्टम हो. ठीक है, उनसे ही नेल्सन मंडेला ने सीखा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेज. करेज का ये मतलब नहीं है कि आपको डर से डर नहीं लगता, मतलब मुझे डर ही नहीं है, मेरे अंदर डर ही नहीं है, मैं किसी चीज़ से डरता नहीं हूँ, ये बोलना करेज नहीं होता है. मतलब अगर आपने मुझसे पूछा मैम आपको अंधेरे से डर लगता है या किसी चीज़ से डर लगता है, अगर मैंने ये आंसर दिया अरे मुझे किसी चीज़ से डर लगता है, दैट्स नॉट करेज. करेज इज व्हेन यू नो यू फियर समथिंग एंड यू कॉन्कर इट. मतलब बेसिक एग्जांपल अगेन, मुझे पता है मुझे अंधेरे से डर लगता है, लेकिन मैंने कॉन्कर किया. कैसे? आई एंटर्ड इनटू अ रूम विच इज़ हैविंग नो लाइट्स. मुझे जो लेना था मैं वहाँ से लूँगी और फिर मैं निकलूँगी विदाउट फियरिंग द अंधेरा कि अरे भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा, नहीं. ठीक है. एंड ही ऑल्सो मेंशंस कि ब्रेव किसको कहा जाता है, whom कैन वी कॉल एज अ ब्रेव पर्सन या ब्रेव मैन. ब्रेव पर्सन वो नहीं है जिसे डर ही नहीं लगता, जिसे भय ही नहीं लगता. ब्रेव वो है जो डर के भी डर का सामना करके उससे जीते. दैट इज whom यू कॉल एज करेजियस एंड ब्रेव. ठीक है, इसका डेफिनेशन हो गया. No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion. People must learn to hate, and if they can learn to hate, they can be taught to love. For love comes more naturally to human heart than its opposite. Even in the grimmest times in prison, when my comrades and I were pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps for a second, but it was enough to reassure me and keep me going. Man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. So this is just a point of view of Mandela. इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, बट इट इज़ बेस्ट टू हैव अ नोट ऑन इट. क्या है कि ही एक्सप्रेसेस द फैक्ट ऑफ लव एंड हेट्रेड. उनका ये कहना है कि इंसान जन्म से हेट करना नहीं सीख के आता है. ठीक है, अ पर्सन लर्न्स हाउ टू हेट बिकॉज उन्हें वो सिखाया जाता है. अब अगर नफ़रत करना लोग सिखा रहे हैं और हम सीख रहे हैं, तो वैसे ही अगर कोई प्यार करना सिखा रहा है तो हम सीख सकते हैं. एंड ही सेज बीइंग ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन हार्ट में प्यार करना ज़्यादा नेचुरली आता है. यू विल सी, अगर आप अपने किसी दोस्त से बहुत गुस्सा हो, यू आर डिसलाइकिंग द पर्सन, आपको उनसे बात ही नहीं करना, लेकिन सामने से आपका दोस्त आके बहुत प्यार से आपसे माफ़ी मांग के आपको अपोलोजाइज करते हैं एंड देन ब्रिंग्स यू फूड और व्हाट्सएवर, आप देखना आपका दिल बोलेगा अच्छा चलो ठीक है माफ़ कर देते हैं, अगली बार से हुआ तब देख लेंगे. तो दिस इज़ ह्यूमन बीइंग. ही सेज द सेम थिंग कि प्यार करना ईजियर है बॉस.
दस ही मेंशंस कि जब वो जेल में थे, इन प्रिजन थे खुद और अपने बाकी फ्रीडम फाइटर्स के साथ, तब किसी भी मतलब वहाँ पे जितने भी जेलर्स थे ना जो उनको टॉर्चर करते थे, किसी भी एक जेलर के आंखों में अगर एक सेकंड के लिए भी उन्हें ह्यूमैनिटी का झलक दिख जाता था या काइंडनेस का या सिंपैथी का झलक दिख जाता था, वही काफ़ी था मंडेला के लिए ये सोचने के लिए कि ह्यूमैनिटी ऐसे मर नहीं सकती है। इट्स लाइक कैंडल में फ्लेम नहीं जलता है वैसा, क्या आप उसे छुपा तो सकते हो बट एकदम वो नहीं कर सकते, यू कांट मेक श्योर कि इट विल नॉट बर्न अगेन। वो कैंडल में वो रुई है, आप कभी भी आग लगाओगे तो वो फ्लेम आएगा, ऐसा नहीं कि आप लगाते जा रहे हो वो आग आए ही ना। मतलब बेसिकली इज ट्राइंग टू से कि ह्यूमन हार्ट कंसिस्ट ऑफ लव। आप चाहे कितना भी नफरत कर लो, कितना भी सख्ती दिखा लो, अल्टीमेटली प्यार जो अंदर है, प्यार का वो क्वालिटी जो अंदर है आपके, उसको आप मिटा नहीं सकते हो, वो कभी ना कभी दिख ज़रूर जाएगा। ठीक है, ओके, अ फ्यू क्वेश्चन आंसर्स, देन बाकी का लेक्चर नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। What do the military generals do? How has their attitude changed and why? तो दिस इज अबाउट वो शोकेसिंग ऑफ एयर जेट्स का जो डिफरेंट फॉर्मेशंस था, देन मिलिट्री के हाईएस्ट पोस्ट के लोग आके प्रेसिडेंट को सल्यूट कर रहे थे। तो दोज थिंग्स, मतलब वो पैराग्राफ उठा लेना, वहाँ से मेंशन 2-3 पॉइंट्स कि वो क्या क्या कर रहे थे एंड उनका एटीट्यूड चेंज कैसे हुआ और क्यों हुआ। रीज़न बीइंग, पहले वो वाइट स्किन रूल्स के अंदर थे, वाइट स्किन गवर्नेंस के अंदर थे ना। नाउ द गवर्नेंस हैज़ चेंज्ड, अभी ANC पार्टी रूलिंग पे है, तो ऑब्वियसली द आर्मीज लॉयल्टी या मिलिट्री का लॉयल्टी इज टूवर्ड्स द करेंट गवर्नेंस। एंड सेकेंडली एटीट्यूड चेंज होने का ये भी कारण, एक तो दे आर लॉयल टू द गवर्नमेंट, एंड क्यों चेंज हुआ है उनका लॉयल्टी या एटीट्यूड, बिकॉज द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो चेंज। ठीक है, वहाँ पे एक लाइन ये भी मेंशन कर देना जो मंडेला ने बोला था कि अगर यही मिलिट्री कुछ सालों पहले मेरे पास आती तो वो मुझे सल्यूट तो नहीं करती, मुझे अरेस्ट कर लेती, और आज यही मिलिट्री मुझे अरेस्ट नहीं बल्कि सल्यूट कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वर 2 नेशनल एंथम संग? ऑब्वियस, एक था वाइट स्किन रूलर्स के लिए रूल या फिर वाइट स्किन्स के लिए, एक था डार्क स्किन्स के लिए। तो दो डिस्क्रिमिनेशन के टाइम पे दो स्किन के लोग या पीपल यूज टू सिंग 2 डिफरेंट नेशनल एंथम्स। वाइट स्किन रूलर डिड नॉट अलाउ द ब्लैक स्किन्स टू सिंग द नेशनल एंथम्स इवन। ठीक है, how does Mandela describe the system of government in his country in the first decade and in the final decade in the 20th? ये डिफरेंस मैंने अंडरलाइन कर दिया था, होमवर्क करो। हर चीज़ मैं नहीं बोलूँगी, मैंने अंडरलाइन कर दिया आंसर भी बोल दूँ, ऐसे थोड़ी होता है। मैंने अंडरलाइन करके समझा दिया है, लिख लेना। मैंने ऐसे बता दिया था ये और ये डिफरेंस है ऐसा करके। व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? वही कि आपको डर ही नहीं लगता, ये बोलना करेज नहीं होता, बल्कि आपको पता है आपको डर लगता है एंड यू ओवरकम इट, यू विन ओवर योर फियर, दैट इज करेज। What which does he think is natural, to love or to hate? To love. एंड फिर थोड़ा एक्सप्लेन कर देना क्योंकि 2 मार्क्स का है कि people learn how to hate, they are not born with that quality, but love is a part of human heart. Thus जितना भी कोशिश कर लो, प्यार तो दिल से हटा नहीं सकते हो, छुपा सकते हो। ओके, सो दैट्स इट फॉर लेक्चर नंबर 1। बाकी का लेक्चर हम करेंगे हमारे पार्ट 2 में। But till then, stay smiling and happy. Signing off your teacher Magnolia. Bye bye guys. Take care. Lots of love.